आज हर्ष विहार वार्ड में एमसीडी की गाड़ी यानी ट्रैक्टर को हरी झंडी देते हुए निगम पार्षद हर्ष विहार की, और जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये वीडियो के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से, जो पूनम निर्मल जी हैं उनके हाथ में नारियल है। और अभी पूरे बात को हम बताएंगे दर्शकों को कि क्या वो विकट घड़ी आ गई कि ये ट्रैक्टर के साथ में ये कूड़ा जो उठाया जाएगा, पूरे हर्ष विहार वार्ड में ये ट्रैक्टर घूमेगा। चलिए, गाड़ी उसको हरी झंडी दिखा करके पूरे क्षेत्र में घुमाने का काम किया है। कूड़े के ढेर हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां भी हैं, और जैसे देखा जाए कि अभी आने वाले दिनों में बरसात का भी दिन शुरू हो जाएगा। उस सब चीज़ों से, उस समस्याओं से निजात पाते हुए आज इन्होंने हरी झंडी दिखा दी है। पार्षद जी, क्या कहना चाहेंगे कि जो एमसीडी की जो एक्चुअल में जो गाड़ियां थी पहले की, वो गाड़ियां नहीं घूम रही है, आपने प्राइवेट ट्रैक्टर लगवा दिया है? देखिए, अभी पिछले साल दिसंबर में चुनाव हुए एमसीडी के, और हमारे क्षेत्र की जनता ने नहीं बल्कि पूरी दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को लाने का काम किया एमसीडी के अंदर। आज आम आदमी पार्टी की सरकार है एमसीडी में। चुनाव से पहले यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी नगर निगम के अंदर, और उस समय हर वार्ड के अंदर 10 से 12 टिपर चला करते थे जो कूड़ा उठाने का काम करते हैं। आज हमारा चुनाव होते होते उन्होंने हर वार्ड से टिपर कम करने का काम किया, और हर क्षेत्र में केवल 5 टिपर आज चल रहे हैं। क्षेत्र बड़ा होता है वार्ड का, और उन 5 टिपर से पूरे वार्ड का कूड़े उठाने का काम पूरा कवर नहीं हो पाता, कूड़ा नहीं उठ पाता है। जिस वादों को लेकर के हम चुनाव में गए थे कि हम अपने क्षेत्र को साफ़ सुथरा रखेंगे, हम अपने वार्ड को बिल्कुल क्लीन करके रखेंगे, लेकिन उसमें मेट्रो वेस्ट यहाँ एक कंपनी है जो साथ नहीं दे रही है। 5 टिपरों के साथ वो अपना काम कर रही है, जिससे कूड़ा उठाना संभव नहीं है। आज हमने क्षेत्र की हालत को देखते हुए अपना एक ट्रैक्टर मंगवाया, और सभी क्षेत्रवासियों और हमारे वोटर कार्यकर्ता सपोर्टरों की सपोर्ट से वो हमने अपने क्षेत्र में एक ट्रैक्टर को चलाने का आज काम किया है, जिसका शुभारंभ किया गया आज। वो अपने क्षेत्र से हर मेन रोडों से पूरा कूड़ा उठाएगा और अपने क्षेत्र को साफ़ सुथरा बनाने का काम करेंगे। ये हमारे सभी कार्यकर्ताओं की वजह से, हमारे वोटरों की वजह से, हमारे सपोर्टर की वजह से संभव हो पाया कि हम अपने क्षेत्र को साफ़ सुथरा बना कर रखें। सर, क्या मानते हैं कि इसके पीछे जो गाड़ियाँ जो नहीं घूम रही, बीजेपी का इसमें कहीं ना कहीं हाथ है? देखिए, वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो एमसीडी में आई है वो किसी तरीके से फेल हो, आम आदमी पार्टी फेल हो। आप सब देख रहे हैं, उनका एक ही षड्यंत्र है, कोई भी विरोध में बोलेगा उसे जेल में अंदर भेज दो। तो उनका एक ही काम है कि विपक्षियों को डाउन करना, प्रोग्रेस के काम को रोकना, विकास कार्यों को रोकना। तो उन्होंने एक ही काम कर रखा है। आपसे पहले यहाँ 10 टिपर चलते थे, आज 5 टिपर हैं। आप सब समझ सकते हैं, पूरी दिल्ली की जनता समझ रही है कि ये कुछ ना कुछ षड्यंत्र है कि 10 टिपर से आज 5 क्यों हैं हर वार्ड के अंदर। तो कहीं ना कहीं वही है कि उनको दिखाना है कि ये क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, और जनता को उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी से कि वो जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाएंगे, और हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने ट्रैक्टर का शुभारंभ किया, और हम अपने क्षेत्र को साफ़ सुथरा रखेंगे। अभी इसी मंथ के एंड से वर्षा ऋतु का काल आ जाएगा, क्या इसके लिए भी कोई ऐसी योजना है सरकार के पास? देखिए, हमने जितने बड़े बड़े नाले हैं, हमने अपने नालों को अभी पिछले 15 दिन और 20 दिन के अंदर अंदर सब नालों को साफ़ करा दिया है। बारिश से आने से पहले पहले बिल्कुल नाले क्लीन हो गए हैं, साफ़ सुथरा क्षेत्र करा दिया है। बरसात में कहीं भी पानी रुकने की अब संभावना नहीं है। बरसात आएंगी उसके लिए हम तैयार हैं। हमारे नाले साफ़ सुथरे हैं और पानी हमारा साथ जाएगा, कॉलोनी में कोई पानी नहीं भरेगा। अभी भी गंदगी के पीछे कहीं ना कहीं जनता मानती है कि मतलब केंद्र में, दिल्ली केंद्र में केजरीवाल जी हैं, एमसीडी में भी केजरीवाल जी हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर ठिकरा फोड़ा जा रहा है। जनता को कैसे मतलब आप समझाने का काम करेंगे? देखिए, आप थोड़ा सा पता नहीं सही कह रहे हैं गलत। केंद्र में कोई एमसीडी, केंद्र में जो है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नहीं, मोदी की सरकार है। और केंद्र हमेशा दिल्ली सरकार को, दिल्ली के एमसीडी को रोकने का काम करती है। अभी आपने देखा, पिछले 8 साल से दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता के लिए लड़ाई लड़ रही है।
और जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार होते थे केंद्र सरकार ने छीनने का काम किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली 11 तारीख को उन्हें जो दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, सारे अधिकार दिल्ली सरकार को दिए गए, लेकिन केंद्र सरकार ने एक हफ्ते के बाद 19 तारीख को ये अध्यादेश ला करके उन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ही पलट दिया। वो किसी कोर्ट को मानने वाले नहीं, किसी संविधान को मानने वाले नहीं हैं। तो हमेशा उन्होंने दिल्ली की जनता के विकास को रोकने का काम किया है, दिल्ली सरकार के काम को रोकने का काम किया है, और उनकी वही नीति है कि वो जनता का भला नहीं चाहते, वो सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं। और जो उन्होंने षड्यंत्र रचा, गैर कानूनी तरीके से अध्यादेश ला करके एक सुप्रीम कोर्ट को बदला है, आज पूरी दिल्ली की जनता, पूरे देश की जनता रामलीला मैदान पर कल पहुंच करके ये जवाब देने वाली है और अपनी ताकत दिखाने वाली है कि केंद्र सरकार जो कर रही है वो गलत है। पूरी दिल्ली की जनता दिल्ली सरकार के साथ खड़ी है। ये हम दिखा देंगे कल रामलीला मैदान में। जी, आप क्या क्षेत्रवासियों से कुछ अपील करना चाहेंगे? कैसे सहयोग मांगेंगे? जनता से कुछ अपील? जो जनता से मैंने वादा किया था उसको पूरा करने के लिए मैंने निजी ट्रैक्टर लगाया है, कूड़ा उठाने का काम करा है, और अपनी जनता के विश्वास पे मैं पूरी खरी उतरूँगी, पूरे अपने हर्ष विहार वार्ड को चमका के रहूँगी। धन्यवाद। आ रहा हूँ। आप सबको वाकिफ हैं कि 2024 चुनाव में पार्लियामेंट एमपी उसकी वजह से हमें हरासमेंट करना चाहती है बीजेपी गवर्नमेंट। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारी पार्टी, हम कहीं हरास होने वाले नहीं हैं। अगर हमें कोई वो भी नहीं ट्रैक्टर में देंगे या सफाई में देंगे तो अपने पैसों से, जैसे हमारे भाई ने एक अच्छा काम किया है कि अपने पैसों से लेकर एक वाहन चला कर कूड़े की सफाई करना, ये कितना कुछ करना है, कितने सिवर उठा लें, गाड़ी उठा लें, टटा लें, सफाई होकर रहेगी, अच्छा रहेगा। क्योंकि इनके तो यही है कि बदली की राजनीति रही है। पहले की सरकार थी, शीलाजीत सरकार थी, और सरकार थी, कितना अच्छा काम होता था। इसको क्या है, बस आम आदमी पार्टी से नफरत है। बाकी लोग बिहार है, पंजाब है, वहाँ नहीं राज्यपाल, वहाँ गवर्नमेंट सरकारें होती सारी चलती है, पर नहीं से कुछ सब कुछ है। आपके सारे सामने है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ये कितने कुछ कर लें, हमें रोकने वाले नहीं है। हमारी कल हमारी रैली है, रैली देख के पता पड़ जाएगी कि हमारा जितना भी विपक्ष है हमारे साथ है, जितना विपक्ष हिंदुस्तान सारा से एकजुट होंगे, हम इसको मुँह तोड़ जवाब देने वाले हैं। और सभी साथ से निवेदन नहीं है कि कल की मीटिंग में, कल की रैली में आप जब अवश्य पहुँचे सभी को। कपिल, तुम भी आम आदमी पार्टी के कुछ न कुछ ऐसे पदाधिकारी, क्या कहना है? हाँ जी, सभी को नमस्कार। यहाँ की जनता को यही कहना चाहूँगा कि पिछले 15 साल से एमसीडी में बीजेपी का राज था। बीजेपी के राज के होने के कारण क्षेत्र में सफाई नहीं होती थी। अब हमारे अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों के अनुसार क्षेत्र की जनता ने उनको एमसीडी में भी चुना है। चुनने के बाद जो है पूरे तरीके से भी फिर भी पावर हमारे हाथ में नहीं दी जा रही है। केंद्र सरकार ने इतना सब कुछ करने के बाद भी वो हमारे इन चीज़ों से दुखी है कि कैसे न कैसे करके दिल्ली में हम मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे अरविंद केजरीवाल जी जीते हैं और एमसीडी में भी हमारी सरकार आ गई है। अब वो हमें काम नहीं करने दे रही है। जो मेट्रो कंपनी है, ये पिछले 15 सालों से इनका जो टेंडर बीजेपी के पास है, उन्हीं के टाइम के दौरान से है। अब जो है उनकी जो गाड़ी मेट्रो कंपनी के अंडर में आती है। अब उन्होंने गाड़ियों के साथ खिलवाड़ करना चालू कर दिया है कि आपके यहाँ पे 5 गाड़ियाँ 6 गाड़ियाँ। क्षेत्र जो है हमारा हर्ष विहार वार्ड बहुत ही बड़ा है, तो गाड़ी की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से हमारे जो पार्षद हैं श्रीमती पूनम निर्मल जी ने आज एक ट्रैक्टर का उद्घाटन किया है। अब जहाँ की भी गाड़ी की समस्या हो नहीं पा रही थी, अब वहाँ पर ट्रैक्टर जा करके निजी तरीके से उस पर कंप्लेंट को पूरा करेंगे और क्षेत्र को पूरी तरीके से स्वच्छ बनाएंगे। धन्यवाद। आपकी कॉलोनी की साफ सफाई होती है? साफ सफाई चल रही है। चल रही है? हाँ, चल रही है। कोई ऐसी समस्या? तो समस्या क्या है, यही है, हम तो यही चाहते हैं कि जो क्षेत्र में ये ट्रैक्टर चला गया है, उससे खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। अब कार्यक्रम से कूड़ा उठेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं उठेगा तो फिर क्या करेंगे? आगे बताएंगे इनको, फिर इनको बताएंगे, फिर जाएगी जो इनको पास फिर क्या करोगे? शिकायत करेंगे इस तरह आप लोग को आके। अच्छा सर, हाँ ऐसा सर, जो बहन जी ने वादा किया, पार्षद महोदय ने वादा किया है कि हम सफाई रखेंगे अपने हर्ष विहार वार्ड को। परिचय दीजिए आप। मेरा नाम डोरीलाल है और मैं D1 27 में रहता हूँ, समझे। वैसे मैं टीचर से रिटायर हुआ हूँ। तो सर ऐसा है कि जो उन्होंने वादा किया है जनता के बीच में कि हम अपने शहर को, अपने हर्ष विहार को बहुत अच्छा चमका के रखेंगे, और वो चमकाने का कार्य कर भी रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ खामियां दिखाई दी हैं कि भाई कर्मचारी सही तरह से काम नहीं कर पा रहे, या हमको वो नहीं मिल रहे
सफाई के क्या बोलते हैं ट्रैक्टर वगैरह नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने इसीलिए अपना निजी ट्रैक्टर लेके उस सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए उन्होंने निजी ट्रैक्टर लिया है। और जहाँ भी गंदगी होगी और जो भी कॉल करेगा वो सीधा ट्रैक्टर वहाँ पहुँचेगा और सफाई का पूरा ध्यान दे रहे हैं। रही बात दूसरी ये कि देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हरेसमेंट कर रही है गरीब जनता का, भारतीय जनता पार्टी पूरा हरेसमेंट कर रही है गरीब जनता का और दलितों का, तो वो चाह रहे हैं, सारे दल इकट्ठे हो रहे हैं और सारे दल ये चाह रहे हैं कि भाई ये इस पार्टी को हमें कैसे हराना है, कैसे इससे हमें निजात पानी है। अगर वो चाह रहे कि अगर 2024 में यदि ये आ गई तो फिर कहने का मतलब ये फिर राजतंत्र शुरू हो जाएगा। इसीलिए जनता चाहती है कि ये सरकार आनी ही नहीं चाहिए, किसी कीमत पर नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए इसके लिए कल रैली है, रैली में सभी लोग जा रहे हैं। तो हाँ, मैं जाऊँगा सर, बिल्कुल जाऊँगा। तो यहाँ की जनता थी और इनसे हमने राय भी लिया है किस प्रकार से यहाँ पे भ्रष्ट जो पार्टी के ऊपर लांछन लगाते हुए, बीजेपी के ऊपर लांछन लगाते हुए इन्होंने पूरा ठिकरा जो बीजेपी के ऊपर फोड़ा है। अभी और भी हैं लोग, इनसे बात करेंगे। आप हाँ जी, डी ब्लॉक में रहते हैं? हाँ जी, मैं RW प्रेसिडेंट डी ब्लॉक हर्ष विहार। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की समस्या के बारे में? यहाँ की समस्या के बारे में जो अभी पार्षद जी ने जो वादा किया था कि यहाँ सफाई बिल्कुल आपके हर्ष विहार वार्ड के अंदर किसी भी तरह की गंदगी नहीं रहने देंगे, उसको आज इन्होंने पहले भी एक आवाज़ पर भी काम हो रहा है और अब भी ऐसा ही हो रहा है कि अब इन्होंने अपना निजी ट्रैक्टर लगाया है, 3 ड्राइवर रखे हैं। जब भी किसी टाइम पर भी फ़ोन आएगा किसी का तो वहाँ पर इनकी गाड़ी जाएगी और उसे कूड़ा उठाएगी वहाँ पर उसी गली में। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इनके पार्षद पूनम निर्मल के और प्रदीप निर्मल के द्वारा हमारे हर्ष विहार का वास्तव में बहुत ही स्वच्छ वातावरण होगा और हर तरह की जितनी भी गंदगी कूड़े की है, पानी की है, वे हम पूरी उम्मीद करते हैं कि पूरी लगन से काम होगा। आपकी जिम्मेदारी है पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी RW की भी है, मैं मानता हूँ। हाँ, 2-4 दिन इनका ट्रैक्टर घूमेगा, उसके बाद बैठ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं घूम बैठेंगे। इनके कर्मचारी इनके पूरी तरह से जो लगे हुए हैं पूरी तरह से लग रहे हैं। ये तो इन्होंने इमरजेंसी के लिए, अगर छुट्टी है आदमी गया तो उसके लिए इन्होंने ट्रैक्टर लगेगा उस पर। हाँ जी, पूरी जिम्मेदारी से काम होगा, पूरी सफाई से चल रहा है और आगे भी चलेगा, ये हम पूरी उम्मीद करते हैं। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।